जय श्री कृष्ण दोस्तों। आंवला नवमी की कथा। एक राजा रानी थे। उनका रोज का नियम था कि वो चांदी सोने का आंवला दे करके ही, दान करके ही भोजन करते थे। राजा रानी के बेटे बहू ने इस तरह से सोचा कि हमारा खजाना तो खत्म हो जाएगा। उन्होंने राजा रानी को घर से निकाल दिया। वो राजा रानी जंगल में बेचारे भूखे प्यासे घूमते रहे। इधर भगवान ने वैकुंठ धाम में राधा जी के साथ सोचा कि अपन अगर इनके भगवान कृष्ण ने राधा जी से बोला कि अगर अपन इनके दान पुण्य का मान नहीं रखेंगे तो अब कौन करेगा। इसलिए भगवान ने, जब राजा रानी जंगल में थक हार के सो गए तो रातों रात भगवान कृष्ण ने, राधा दामोदर ने वहाँ पर सोने का महल खड़ा कर दिया और खूब खजाने भंडारे भर दिए। राजा रानी जब सुबह उठे तो उन्होंने आंवले दान किए, चांदी सोने के, और भोजन किया और खुशी से रहने लगे। इधर राजा रानी के बहू बेटे दिन पे दिन गरीब होते गए, कंगाल होते गए। उनके दोस्त ने कहा कि इस तरह से तुम यहाँ पर गरीबी में दिन काट रहे हो, वहाँ जंगल में एक सोने का महल है, वहाँ जा कर के काम ढूंढ लो। दोनों बहू बेटे वहाँ राजा रानी के यहाँ नौकर बनकर रहने लगे और अपनी पहचान छुपा कर रहते थे। एक दिन रानी का सिर धुलाते वक्त बहू ने उसके सिर में मस्सा देखा तो वो रोने लगी और बोली कि मेरी सास के सिर में भी इसी तरह का मस्सा था। रानी ने कहा कि अब बहू जरा अपना घूंघट उठा और देखा तो वो बहू को पहचान गई। इस तरह से राजा रानी अपने बहू बेटों को पहचान गए और सब भुलाकर खुशी खुशी रहने लगे। तो जिस तरह से राधा दामोदर ने उस राजा रानी के दान पुण्य का लाज रखा, इस तरह से आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन जो भी दान पुण्य करे, आंवले की वृक्ष की पूजा करे, उनके सबका सत रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री कृष्ण।